मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 7 मतलब कि और खीर टेढ़ी हो गई जो कहानी है उसके अंतर्गत व्याकरण में मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पेज नंबर जो अपनी फर्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर निकालना है 66 है ना। उसमें देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां लिखा है। अब यहाँ पर हम आपको अच्छे से पढ़ के सुनाते हैं। देखिएगा आप लोग। दीनू ने सज्जन के हाथ को पकड़ा और टटोलने लगा। ये बुक का जो चैप्टर था, खूब अच्छी तरह टटोलने के बाद उसने चकित होते हुए कहा, अरे बाबा ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज होती है ना। इतना कहकर वह भोजन का आनंद लेने लगा, लेकिन तब तक तो खीर टेढ़ी हो चुकी थी। यानी किसी भी जटिल या मुश्किल काम के लिए मुहावरा बन चुका था टेढ़ी खीर, मतलब कि कोई भी कठिन काम है ना। अब हम देखेंगे उपरोक्त वाक्य में आया रंगीन शब्द एक मुहावरा है। यहाँ पर रंगीन शब्द लिखा टेढ़ी खीर ना, जो साधारण अर्थ के स्थान पर विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, यानी कि सिंपल अर्थ नहीं दे रहा है ना। खीर तो टेढ़ी हो नहीं सकती है ना, पर उसका जो हम अन्य अर्थ गहरा अर्थ ले रहे हैं उसका अर्थ होता है कठिन कार्य या मुश्किल कार्य, तो जिसका अर्थ है मुश्किल काम। इस प्रकार भाषा को प्रभावशाली, आकर्षक तथा रोचक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बातचीत है ना। अब यहाँ पर देखिए मुहावरे की क्या परिभाषा है, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे दांत खट्टे करना, मतलब कोई फल अगर हम खा लेते हैं खट्टे वाले तो उससे दांत खट्टे हो जाते हैं, इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन अगर हम उसका विशिष्ट अर्थ या गहरा अर्थ लेंगे तो उसका मतलब होता है बुरी तरह हराना है ना। अब हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, यानी उन्हें बुरी तरह हरा दिया है ना। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम उपयुक्त मुहावरे में दांत खट्टे करने का अर्थ दांत का खट्टा करना नहीं है, अपितु विशिष्ट अर्थ बुरी तरह हराना है। ठीक है। अब हम देखेंगे मुहावरे के अन्य उदाहरण। एक और एक 11 होना, मतलब इसका होता है कि एक और एक 11 होता है ना। हम जैसे अपन लिखेंगे कि एक और ये एक, या फिर 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। ये ऐसा अर्थ नहीं ले रहे, एक एक क्या होता है 11 सामान्य, और फिर उसका अर्थ होता है विशिष्ट अर्थ। संगठन में ही शक्ति होती है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। ढेर हो जाना यानी कि मर जाना, शिकारी का तीर लगते ही कबूतर ढेर हो गया। फिर थर्ड में देखिए हाथ पांव फूलना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। अचानक अपने सामने सांप को देखकर रवि के हाथ पांव फूल गए। फिर अगला है छूमंतर होना, गायब हो जाना, पुलिस को देखते ही चोर छूमंतर हो गया। फिर नीचे दिए गए मुहावरे व उनके अर्थ को भी पढ़िए। अब यहाँ पर लिखा है हवाई किले बनाना यानी सपने देखते रहना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, कलाई खुलना, भेद खुलना, बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना, पापड़ बेलना, बहुत कष्ट उठाना है ना। तो ये आपको क्या करना है, पढ़ते भी जाना। अब हम देखेंगे पेट में दाढ़ी होना, पेट में तो दाढ़ी होगी नहीं तो उसका अर्थ है कम उम्र में अधिक जानकारी होना। फिर तलवे चाटना यानी कि चापलूसी करना, उगल देना यानी सब भेद कह देना, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र, आंखें बिछाना यानी बहुत आदर सत्कार करना, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि अवसरवादी होना। अब ये मुहावरे हो गए। अब हम देखेंगे लोकोक्तियां है ना। लोकोक्तियां क्या होती है, उसी के आगे है लोकोक्तियां। तो अब बताइए आप लोग कि आपने क्या कभी, हाँ अगले दिन, अब अगला जो है हम उसको आपको कुछ पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले हम घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब होता है घर का भेद बताने वाला ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। अब इसका वाक्य बनाएंगे, लिखेंगे देश को बाहरी शत्रुओं से अधिक आंतरिक विश्वासघातियों से खतरा है। किसी ने सच ही कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। उसके बाद एक और है एक अनार 100 बीमार। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है, यहाँ पर है एक फर्स्ट मुहावरा है घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए है ना। उसके बाद सेकंड है एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। उसके बाद अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में
जीरा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ होगा अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें कि एक अनाथ सौ बीमार, मतलब वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। इसका वाक्य बनाएंगे, एक पद के लिए अनेक लोगों ने आवेदन किया है, यह तो वही बात हुई, एक अनाथ 100 बीमार। फिर ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब खाने की वस्तु का आवश्यकता से कम होना। तो इसका वाक्य बनाएंगे, भैरव 7 रोटियां रोज खाता है लेकिन उसे आप 2 रोटी परोस रहे हैं, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हुआ। उसके बाद है अगला, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी परिश्रम से ही सफलता होती है। उसका मतलब है, वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में है, दूसरों के सहारे जीवन जीने से अच्छा है आप अपना काम स्वयं करो, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। अब ये देखिए, हमने आपको ये पढ़कर सुना है, ये सब क्या थी, लोकोक्तियां। घर का भेदी लंका ढाल, एक अनाथ 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा, अपना हाथ जगन्नाथ। अब हम मुहावरे लोकोक्तियों को पहचानने का एक तरीका बताते हैं आपको। देखिए, मुहावरे में अधिकतर जब भी कोई एक मुहावरा होता है तो उसमें ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, ना आया, तो क्या हो गया, वो मुहावरे हो गए। और लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। अब हम देखेंगे, आप सभी ने ये जो पढ़ा, ये क्या थी सर, लोकोक्तियां, है ना। इन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है, लोकोक्तियां कहा जाता है ना। अब ये मुहावरे अलग होते हैं, लोकोक्तियां अलग होती हैं, है ना। अगर हम लोकोक्तियों को साधारण रूप से लिखे तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। यदि क्या आपको ये प्रभावशाली आकर्षक लगेगा, नहीं, है ना। क्या आपको मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर पता है, वही हमने अभी जो अंतर बताया आपको, कि सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्तियां जानने का एक तरीका है कि जो मुहावरे होते हैं उसमें क्या होता है, सामान्य अर्थ न लेकर विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। उसके साथ ही साथ ये पूरे वाक्य नहीं होते, वाक्य का अंश होता है। लोकोक्ति भी अंश ही होती है, लेकिन लोकोक्ति जो है क्या होती है, उसमें ना का प्रयोग नहीं किया जाता, मुहावरे में ना का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्तियां पढ़ेंगे। लोकोक्तियां में देखिए आप लोग, सबसे पहले लोकोक्ति का अर्थ बताते हैं। लोक में प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है ना। ये देखो, ये लिखा है, लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन। लोक द्वारा कही गई प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, है ना। जैसे कभी कभी हम दादा दादी, नाना नानी के साथ में बैठते हैं, वो हमको कुछ कहानी वगैरह सुनाते हैं तो उसमें लोकोक्ति का प्रयोग कर देते हैं, है ना। जैसे कि मम्मी ने बनाई, आज हमको पूड़ियाँ खाने का मन हुआ तो मम्मी ने क्या बनाई, पूड़ियाँ बनाई, पर मम्मी ने कम बनाई और हम खाना चाह रहे थे 4-4, लेकिन हमको सबको कितनी आई, 2 ही आई। तो दादी ने कहा, यारे आपकी मम्मी ने तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसे कर दिया, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। ये देखिए, उसका मतलब आवश्यकता से कम, हमको चाहिए थी 4, लेकिन हमने कितनी खाए, 2 खाए, तो ये हमारा पेट नहीं भरा। तो दादी ने क्या कहा, आज मम्मी ने पूड़ियां तो बनाई, पर कैसी बनाई, आवश्यकता से कम, हमको जितनी चाहिए थी उतनी नहीं बना पाई, है ना, कम बनाई, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकोक्तियां। अब देखेंगे, एक अनाथ 100 बीमार, यानी कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, है ना। एक पद के लिए अनेक लोगों ने आवेदन किया, यह तो वही बात हुई, एक अनाथ 100 बीमार। फिर अगला है, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि मूर्ख को अच्छी बात बताना। मालती को पढ़ाई का महत्व समझाना, भैंस के आगे बीन बजाना है। फिर घर का भेदी लंकर ढाल, यानी घर का भेद बताने वाला ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये पेज नंबर 68 में देखिए, इसका वाक्य बनाएंगे, देश को बाहरी शत्रुओं से अधिक आंतरिक विश्वासघातियों से खतरा है। किसी ने सच ही कहा है कि घर का भेदी लंका ढाल। फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि बलवान सब कुछ कर सकता है, यानी इसका वाक्य क्या होगा, सरपंच ने केवल अपने लोगों को ही काम पर रखा, बाकी लोग कुछ भी नहीं कर पाए। किसी ने सच ही कहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब हम देखेंगे नीचे दी गई लोकोक्तियों में उनके अर्थ को भी। तो सबसे पहला इसमें, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती संबंध जताना। फिर छोटा मुंह बड़ी बात, यानी योग्यता से बढ़कर बात करना। हाथी का बोझ हाथी से उठाता है, यानी बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। उसके बाद है, कूद के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, मतलब होनहार के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं, यानी जो अच्छा व्यक्ति होता है वो बचपन से ही गुण वाला दिखाई देता है। फिर अगला है, छाती पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या के कारण मन में जलन होना। अब उसके बाद अगला है, क्या अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मतलब अंधा क्या चाहता है, सिर्फ उसकी 2 आंखें हो, है ना। तो जब मनचाही वस्तु बिना प्रयास के मिल जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको
मनचाही वस्तु बिना प्रयास के मिल जाती है और कभी कभी हम चाहते हैं तो भी हमारी मनपसंद वस्तु हमें नहीं मिलती। उसके बाद देखिए, लकड़ी के बल बंदर नाचे, यानी भय से ही काम होता है। चिराग तले अंधेरा, साधन के समीप अभाव होना। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि एक चालाक तो दूसरा भी उससे अधिक चालाक। जल में रहकर मगर से बैस, यानी आश्रय वैर मतलब आश्रयदाता से विरोध करना। कौआ चला हंस की चाल, यानी कि बुरा व्यक्ति अच्छा बनने का दिखावा करने लगा। फिर मुहावरे लोकोक्ति में अंतर देखिए। सबसे पहले मुहावरे वाक्यांश होते हैं, यानी पूरा पूरा वाक्य नहीं होता। लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। फिर मुहावरे को लिंग वचन आदि के अनुसार बदलकर प्रयोग किया जाता है और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करते समय इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग ये पूरा जितना हमने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा आपको, है ना, तभी आपसे प्रैक्टिस रहेगी तो फिर बनने लगेंगे। अब हम करेंगे आओ करे आर्ट, है ना। ये देखिए आपको समझा देते हैं, CW और SW आपको करना है दोनों बुक का। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में सही के आगे सही का तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मुहावरे का अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्ति, तो ये क्या होगा, गलत, है ना। फिर भाषा को लोगों द्वारा कही गई उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भाषा को प्रभावशाली, आकर्षक तथा रोचक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है, इसमें सही कटिंग करेंगे आप। अगला है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ये भी सही है। लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग करते समय इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। फिर लोकोक्ति और मुहावरा एक दूसरे का पर्याय है, गलत पर्याय मतलब एक समान है, तो ये गलत होगा, दोनों अलग अलग है। उसके बाद देखेंगे हम आओ करे 9, ये हो गया आपका आओ करे 8, फिर ये 9 देखेंगे। अब यहाँ पर है दिए गए मुहावरे के अर्थ लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, टकटकी लगाना मतलब लगातार देखना। नस नस का पता होना यानी खूब अच्छी तरह जानना। फिर श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना। दिन फिरना, अच्छे दिन आना। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। तलवे चाटना, खुशामद करना। अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहते जाना। पापड़ बेलना, बहुत कष्ट उठाना। उगल देना, सब भेद कह देना। फिर हम करेंगे आओ करे 10, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन इसमें कि लोकोक्तियों का अर्थ उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। खाली से बेकार भली यानी कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। कभी कभी हम बहुत बड़ा करने की सोचते हैं लेकिन उस समय हम नहीं कर पाते, तो कुछ छोटा काम मिल जाए तो उसी को बोलते हैं ठाली से बेकार भली, यानी कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा है। सेकेंड है इसमें थोता चना बाजे घना, मतलब कम ज्ञान वाले अधिक दिखावा करते हैं, जिसके पास कम ज्ञान होता है वही ज्यादा बोलते हैं या दिखावा करते हैं। थर्ड है चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही तरह के लोगों में बनती है, एक से होते हैं तो पड़ती है उनमें, है ना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब इच्छित वस्तु मिल जाना, यानी हमारी जो मनपसंद वस्तु है वो मिल जाना। फिर सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, मतलब सस्ती वस्तु खरीद कर रोज परेशान होना, इससे अच्छा हमको कैसी वस्तु खरीदनी चाहिए, अच्छी मतलब महंगी और उपयोगी भी, है ना। कभी कभी हम सस्ती ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, ठीक है। अब छोटा मुंह बड़ी बात, यानी योग्यता से बढ़कर बात करना। उसके बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब अपनी खींच निकालना, यानी कि गुस्सा निकालना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब इसमें है गलती अपनी और धमकाना दूसरों को, गलती अपनी करना और क्या करना, धमकाना दूसरों को, ठीक है। उसके बाद अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत से बहुत कम। फिर खग जाने खग की ही भाषा, यानी मूर्ख ही मूर्ख के अवगुणों को जानता है। तो ये हो गए आपके आओ करे 8, 9 और 10, है ना। आपको इसको भर लेना है बुक में। उसके बाद देखेंगे आप लोग, ये मेरी बारी के 5, 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर दिया है पेज नंबर 23 निकालिए आप लोग। उसमें देखिए दी गई लोकोक्तियों के अर्थ बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि इसमें लिखना है आपको केवल बाहरी दिखावा होना, अर्थ बस लिखना है, वाक्यों में प्रयोग नहीं करना है। सेकेंड है सांच को आंच नहीं, मतलब जो सच्चा मनुष्य होता है उसे डर नहीं लगता। फिर अगला क्वेश्चन है हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, यानी बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। फिर लेना एक ना देना दो, मतलब कोई सम्मत नहीं। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण मन में जलन होना। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ इसमें आगे और है देखिए चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की मित्रता। फिर अगला
अगला है जल में रहकर मगर से बैर, मतलब आश्रयदाता से विरोध करना। लकड़ी के बल बंदर नाचे, यानी भय से ही काम होता है। अभी दिल्ली दूर है, मतलब अभी बहुत कार्य शेष है। पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, यानी होनहार के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। फिर मेरी बारी 6 करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो कच्चा, कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास करना। फिर अगला है चोर पर मोर, यानी एक दूसरे से ज्यादा दूर। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि आसानी से मिलने वाली वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाना। फिर अगला है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर निकलने पर पछताने का कोई लाभ नहीं। फिर हम देखेंगे मेरी बारी 7। ये देखिए मेरी बारी 7, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे रेंग रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे अपन, सुधारेंगे। तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, रेंग रहे हैं नहीं, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, इस प्रश्न का हल तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो क्या होगा, इसका सुधार करके क्या लिखेंगे, इस प्रश्न का हल तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दाएं नहीं बाएं, ठीक है। अगला, क्योंकि दायां हाथ से ज्यादा काम करते हैं और बाएं से कम करते हैं हम, है ना। बायां यानी उल्टा और दायां यानी सीधा। अब हम देखेंगे अगला, रामलाल ने हमेशा नेकी कर नहर में डाल सिद्धांत का अनुसरण किया है। तो इसको सुधारेंगे तो क्या लिखेंगे, रामलाल ने हमेशा नेकी कर दरिया में डाल, नहर में नहीं दरिया में डाल सिद्धांत का अनुसरण किया है। क्योंकि ये मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित सुधार है, इसलिए इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजू फल लेने बाजार गया था, लेकिन रास्ते में उसने अपने मित्र से भी मुलाकात कर ली। यह तो वही बात हुई, एक संत दो काज। मतलब अब यहाँ पर हम इसको सुधारेंगे तो लिखेंगे, राजू फल लेने बाजार गया था, लेकिन रास्ते में उसने अपने मित्र से भी मुलाकात कर ली। ये तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज। एक पंथ लिखना है, दो काज, संत नहीं पंथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लगातार बारिश होने से बाहर घूमने का सारा कार्यक्रम चटाई में पड़ गया। तो इसका क्या होगा, सुधार करके लिखेंगे, लगातार बारिश होने से बाहर घूमने का सारा कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। तो ये आज आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं हम। आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ये तीनों जो है 8, 9, 10 और 5, 6, 7 ये हमने आपको समझा दिए हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।